ओम शांति। शिव बाबा आज मुरली में सतयुग के बारे में बताया है, तो मुझे कुछ बातें सतयुग का याद आता है। हम मुरली वगैरह में सुनते रहते थे या दीदी दादियों के माध्यम से, बाप दादा के माध्यम से सुनते रहते हैं। तो कुछ बातें हम आपको बताते हैं। सतयुग, जिसको शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि हम बच्चे सतयुग स्वर्ग के मालिक हैं और हम बनेंगे भी, जहाँ पर एक धर्म होगा, एक राज्य होता है, एक भाषा होती है, हर कोई वहाँ पर सर्वगुण संपन्न होता है, 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है उसे। तो जब सतयुग की शुरुआत होती है, अर्थात कृष्ण का जब जन्म होता है, तो कलयुग पूरी तरह खत्म नहीं होता है। सतयुग की शुरुआत में जो है कुछ समय रह जाता है जब कृष्ण का जन्म होता है, कलयुग परिवर्तन के पहले का। तो जब कृष्ण का जन्म होता है, 30 वर्ष आयु होता है, तो पूरी तरह सतयुग की शुरुआत हो चुकी होती है। सतयुग जब शुरुआत हो चुका होता है, कृष्ण 30 वर्ष के लगभग होते हैं, तो जब वो 60 वर्ष के हो जाते हैं तब कृष्ण का राज्य अभिषेक होता है, स्वयंवर होता है। उनका नाम बदल करके लक्ष्मी नारायण रख दिया जाता है। तब से BC 111 से शुरुआत होता है और सतयुग में तब से एक भाषा होगी, एक राज्य होगा, एक मत होगा और लक्ष्मी नारायण का सिक्का जारी हो जाता है। तो जो लक्ष्मी नारायण कहेंगे वही पूरे स्वर्ग में उनका ही एक मत चलता है और एक का ही राज्य होगा। जैसे यहाँ पर कलयुग में दिखाते हैं ना, अलग अलग राज्य होता है, अलग अलग भाषाएं होती है। पर सतयुग में केवल एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही भाषा होगी और एक ही मत होगा। ये तो हो गया राज्य की बात। अब जब सतयुग में हम सब जाएंगे तो वहाँ पर सोने की दुनिया होगी, अर्थात सोने के महल होंगे। जैसे हम यहाँ ईंटों के महल बनाते हैं, ईंटों की सड़कें बनाते हैं, वैसे वहाँ सोने के महल होंगे, सोने की सड़कें बनेंगी। फिर आता है कि हम गाड़ी कैसे यूज करेंगे, साधन क्या होगा। तो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं वहाँ पर पुष्पक विमान होता है, जो बटन दबाएंगे और संकल्प करेंगे हम वहाँ पर पहुँच सकेंगे। फिर कहते हैं वहाँ पे दूध घी की नदियाँ बहती है, अर्थात वहाँ पर संपन्नता होती है। संपन्नता का अर्थ होता है हर घर में गायें होंगी, दूध घी की जैसे नदी बहती है, अर्थात कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ पर कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं वही स्वर्ग होता है। पानी जो होता है इतना प्योर होता है कि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। कभी हम बीमार नहीं होते हैं, अकाली मृत्यु नहीं होता है। 150 वर्ष पूरा होने पर हम अपना शरीर छोड़ देते हैं। वहाँ पर अथाह सुख होता है, दुख का कोई नाम निशान नहीं होता है। 100% सुख, शांति, पवित्रता होती है। योग बल से बच्चे जन्म लेते हैं। तो ऐसी दुनिया जहाँ पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, राज्य के पीछे हम भागेंगे नहीं। सतयुग में 8 गद्दी चलती, अर्थात 8 राजाएं होते हैं। सतयुग जिसे हम केवल सोचते हैं तो खुशी होता है। अब सोचिए शिव बाबा हम सबको नई दुनिया सतयुग का मालिक बनाते हैं, अर्थात बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। सतयुग के लिए कहा जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। शिव बाबा तो निराकार है, हम सबको
इतना अच्छा सतयुग स्वर्ग का मालिक बनाते हैं जहाँ पर हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होगा, संपन्न होंगे, निर्विकारी होंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, टेंशन डिप्रेशन नहीं होगा, एक मत पर चलेंगे, एक के राज्य में रहेंगे। तो हम सब कलयुग में देखिए करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन उन सब में से शिव बाबा भगवान ने हमें चुना है और चुनकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। हम सब के लिए ये तो बहुत सौभाग्य की बात है ना। तो सदा इसी नशे और खुशी में रहें कि हम विश्व के मालिक बेफिक्र बादशाह बन रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आइए हम सब नई दुनिया सतयुग स्वर्ग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। शिव बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो स्वर्ग कैसा होता है उसके बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता हो, कुछ चीज़ें नहीं भी पता हो। तो सतयुग जिसको हम स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त, वैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। तो सतयुग जहाँ पर एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक भाषा होती है, एक मत होता है। अब सतयुग की शुरुआत कैसे होती है? तो वो कलयुग के अंत से होता है। कलयुग सृष्टि परिवर्तन होता है, लेकिन कलयुग परिवर्तन होने के पहले श्री कृष्ण का जन्म हो चुका होता है। लेकिन जो कलयुग में रहते हैं वो सतयुग या कृष्ण को तो नहीं देख सकेंगे। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे शाम होने वाला होता है, दिन जाने वाला होता है, बीच का जो कुछ पल, कुछ सेकंड होता है उसको संगम कहते हैं। या दिन जा रहा है, सतयुग आ रहा है कह सकते हैं, शाम आ रहा है। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा बाबा सदा करते रहो तो माया जीत बन जाएंगे। देखिए, माया जीत बनने का आधार है बाबा, क्योंकि बाबा कहने से हमें भगवान की स्मृति आती है। जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, दुख से छूट जाते हैं। बाबा माना पिता होता है, फादर। तो शिव बाबा को जब हम बाबा बाबा कहते रहेंगे मन में, तो कोई भी परिस्थिति हमारे पास नहीं आ सकेगा। जीवन सदा श्रेष्ठ हो जाएगा, उन्नति की ओर चलेंगे, कोई भी परिस्थिति हमें छू नहीं सकती है। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, जीवन में कितना भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, सिर्फ हमें दिल से कहना है मेरा बाबा, और परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। तो सार रूप में समझ लीजिए, माया जीत बनने का आधार है मन में सदा बाबा बाबा कहते रहिए, तो आप देखेंगे हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा बाबा सदा करते रहो तो माया जीत बन जाएंगे। देखिए, माया जीत बनने का आधार है बाबा, क्योंकि बाबा कहने से हमें भगवान की स्मृति आती है। जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, दुख से छूट जाते हैं। बाबा माना पिता होता है, फादर। तो शिव बाबा को जब हम बाबा बाबा कहते रहेंगे मन में, तो कोई भी परिस्थिति हमारे पास नहीं आ सकेगा। जीवन सदा श्रेष्ठ हो जाएगा, उन्नति की ओर चलेंगे, कोई भी परिस्थिति हमें छू नहीं सकती है।
इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, जीवन में कितना भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, सिर्फ हमें दिल से कहना है मेरा बाबा, और परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। तो सार रूप में समझ लीजिए, माया जीत बनने का आधार है मन में सदा बाबा बाबा कहते रहिए, तो आप देखेंगे हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं, किसी ने आपके साथ बुरा किया है और अगर आपने उस बातों को लेकर मन में घर बना रखा है, तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे उनको क्षमा कर दो, क्योंकि हम सब क्षमा के सागर शिव बाबा के बच्चे हैं। जब हम उनको क्षमा कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और आपका योग भी पहले से बहुत बेहतर लगेगा। इसलिए किसी की भी बातों को मन में नहीं रखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं अब मन में रखने का समय गया, अभी परिवर्तन करने का समय चल रहा है और लोगों को क्षमा करने का समय चल रहा है। तो किसी की भी बातों को दिल से नहीं लगाना है, उन्हें क्षमा कर देना है और आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं, अगर हम देही अभिमानी बनेंगे तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि देही अभिमानी बनने से हमारे अंदर की बीमारियां कैसे खत्म होती है और कौन सी बीमारी है जो बाबा हमें मुरली में समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अगर हम देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, देही अभिमानी अगर हम बनते हैं, तो देही अभिमानी बनना अर्थात क्या? देही अभिमानी का मतलब होता है आत्मस्मृति में रहना, अर्थात देह के संबंध याद ना आए, ना अपनी देह याद आए, ना देह के कोई भी संबंध याद आए। देह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मैं और मेरापन, जैसे एग्जाम्पल है मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा नाक है, मेरा कान है, मेरा मुख है, मेरी आँखें हैं जो हम देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये शरीर भी याद ना रहे और इस शरीर से रिलेटेड जो भी हमारे संबंधी हैं उनकी भी याद ना रहे। संबंधी कौन हो सकते हैं? चाचा, मामा, काका, ताऊ, जो भी है हमारे शरीर से रिलेटेड, तो वो भी याद ना आए। फिर और क्या चीज़ हो सकता है जो देही अभिमानी बनने में हमारा रुकावट आता है? फिर हमारे मन के विचार होते हैं जो आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी बनने नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनेंगे तो हमारे अंदर की सारी बीमारियां निकल जाएगी। तो जो देह का अहंकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है, घृणा है, जेलिस की भावनाएं रखते हैं मन में, तो बाबा कहते हैं ये सब देही अभिमानी बनने नहीं देगा। ओम शांति। तो देही अभिमानी बनने नहीं देता है, इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो हमारे अंदर बीमारी है, देह अभिमान की बीमारी है, उससे मुक्त होना है, तभी हम सतयुग में डबल सिरताज बन सकेंगे और विश्व के मालिक बन सकेंगे। क्योंकि विश्व का मालिक बनना कोई आसान तो नहीं है। पहले नंबर पे तो लक्ष्मी नारायण हैं,
उसके बाद उनकी 8 गद्दियाँ चलती हैं, 8 राजाएं होते हैं, उसमें से हम सबको आना है 8 के बाद में। तो विश्व का मालिक तो बनना आसान तो है ही नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं हमारे अंदर जो भी देह भान है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही ऊंच बनूंगा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सेवा अच्छा करता हूँ, तो मैंपन का जो भान है उससे परे जाना है। हमारे अंदर जो भी बुराई है उसे हम समाप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे जो हमारे अंदर देह भान है, बुराई है, बीमारी है, वो सब निकल जाएगी और हमारी अवस्था श्रेष्ठ हो जाएगा, ऊंच हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हम डबल सिरताज बन सकेंगे। बाबा के सिर के ताज तो है ही, लेकिन सतयुग का ताज भी हमारे सिर पर आएगा। तो हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही करना है कि देह के भान को भूलते जाना है, आत्माभिमानी बनना है। जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, आपकी अवस्था अच्छी होगी और हम जल्दी जल्दी अपने घर परम धाम जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में राज्य करेंगे। ओम शांति। तो देही अभिमानी बनने नहीं देता है, इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो हमारे अंदर बीमारी है, देह अभिमान की बीमारी है, उससे मुक्त होना है, तभी हम सतयुग में डबल सिरताज बन सकेंगे और विश्व के मालिक बन सकेंगे। क्योंकि विश्व का मालिक बनना कोई आसान तो नहीं है। पहले नंबर पे तो लक्ष्मी नारायण हैं, उसके बाद उनकी 8 गद्दियाँ चलती हैं, 8 राजाएं होते हैं, उसमें से हम सबको आना है 8 के बाद में। तो विश्व का मालिक तो बनना आसान तो है ही नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं हमारे अंदर जो भी देह भान है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही ऊंच बनूंगा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सेवा अच्छा करता हूँ, तो मैंपन का जो भान है उससे परे जाना है। हमारे अंदर जो भी बुराई है उसे हम समाप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे जो हमारे अंदर देह भान है, बुराई है, बीमारी है, वो सब निकल जाएगी और हमारी अवस्था श्रेष्ठ हो जाएगा, ऊंच हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हम डबल सिरताज बन सकेंगे। बाबा के सिर के ताज तो है ही, लेकिन सतयुग का ताज भी हमारे सिर पर आएगा। तो हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही करना है कि देह के भान को भूलते जाना है, आत्माभिमानी बनना है। जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, आपकी अवस्था अच्छी होगी और हम जल्दी जल्दी अपने घर परम धाम जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में राज्य करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। टेंशन फ्री लाइफ थ्रू मेडिटेशन विथ ब्रिजेश। मेडिटेशन क्या है? दुनिया में भी योग सिखाते हैं, लेकिन हमारे योग और बाहर वालों के योग में क्या अंतर होता है? हम सब बाबा के बच्चे मेडिटेशन शिव बाबा के साथ करते हैं। मेडिटेशन का अर्थ होता है योग, ध्यान, तपस्या। तो हम सब शिव बाबा के बच्चे रोज़ अमृत बेला उठते हैं, बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, ध्यान लगाते हैं। मेडिटेशन का वास्तविक अर्थ यही है, ध्यान करना, जोड़ना,
जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तो शरीर के भान को भूल जाते हैं और हमारा कनेक्शन अपने आप परमात्मा शिव बाबा के साथ लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने पिता को एक बार देख लिया तो बुद्धि अपने आप उस तरफ चली जाती है, उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता है, अपने आप याद रहता है या याद आता रहता है। ऐसे ही जब हम अपने पिता परमात्मा शिव बाबा का परिचय पा लिया है तो जैसे ही हम लोग ध्यान में बैठते हैं, अपने आप परमात्मा शिव बाबा अपने आप ही याद आने लगता है और हमारा मन बुद्धि का जो कनेक्शन है वो परमात्मा शिव बाबा के साथ अपने आप लग जाता है। तो इसी को याद कहते हैं, सेवा कहते हैं, तपस्या कहते हैं। तपस्या अर्थात कठिन हो जाता है क्योंकि लंबे समय बैठना पड़ता है, तो बाबा ने उसको सहज कर दिया है। चलते फिरते, उठते बैठते मन और बुद्धि सदा शिव बाबा पे लगा रहेगा तो हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, बुरे ख्यालात है, मन में कोई भी दुविधा है, असुविधा फील करते हैं, टेंशन होता है, तो इन सब चीज़ों से हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हम सब आत्मा हैं, देह तो हमारा है ही नहीं। जब हम देह के कनेक्शन में आते हैं तभी हमारा देह भान जागृत हो जाता है, शरीर के संबंध हमें याद आने लगते हैं, शिव बाबा को हम भूल जाते हैं, उनसे हम कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है, जितना समय हम याद कर लेंगे हमारे खाते में जमा हो जाता है। फिर भी कर्म तो करना ही है, बाबा कहते हैं, तो कर्म करते हुए मन बुद्धि सदा शिव बाबा की याद में रहे तो हमारा दुआओं का खाता भी बढ़ेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जो भी हमने जन्म जन्मांतर के लिए पाप कर्म किए हैं, जो हमें इसी जन्म में चुकता करना है, वो भी सहज हो जाता है। क्योंकि शिव बाबा आए ही हैं हमें पाप कर्म से बचाने के लिए। जितना हम बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे और नई दुनिया सतयुग स्वर्ग के मालिक बनते जाएंगे। तो सभी अपने आप को सदा परमात्मा की लग्न में मगन रहें तो आप देखेंगे हमारे अंदर खुशी भी बढ़ेगा, दुआओं का खाता भी बढ़ेगा, बाहरी ख्यालात भी नहीं आएंगे, हम सब सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सब शिव बाबा के बच्चे कितनी महान आत्माएं हैं। शिव बाबा ने हम सबको अपना बच्चा बनाया है, इसलिए माया से अर्थात 5 विकारों से हम सब बच्चे स्वतः बचे हुए हैं, अर्थात सेफ है। कैसी भी परिस्थिति आती है, बाबा कहते हैं अपने स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो कि हम किसके बच्चे हैं, क्योंकि हम सबको भगवान ने डायरेक्ट अपना बच्चा बनाया है। तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं, जैसे लौकिक में होता है ना, छोटे बच्चे जब अपने पिता के संग में रहते हैं तो सेफ महसूस करते हैं, कोई भी परिस्थिति उनके पास नहीं आ सकती है। तो हम सब तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं, तो माया तो वैसे भी हमारे पास नहीं आ सकती है, क्योंकि बाप शिव बाबा सदा हमारे साथ है। हम शिव बाबा के छत्र छाया में हैं, तो माया
कि कैसी भी परिस्थिति, बाबा ने आज कहा है ना कि पहाड़ जैसी परिस्थिति भी रुई बन जाएगी। तो अपने को सदा परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया में रखेंगे तो आप देखेंगे हर परिस्थिति से हम सेफ हैं, बचे हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ब्राह्मण आत्माएं कितने सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं भगवान ने हम सबको चुना है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बीज तो शिव बाबा है, लेकिन इस कल्प वृक्ष के जड़ हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि ये जड़ अगर मजबूत है तभी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग अभी तक टिका हुआ है। तो ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखिए हम सब का कितना बड़ा सौभाग्य है कि सन्यासी लोग जिसको असंभव समझते हैं कि हम भगवान को नहीं पा सकते हैं, घोर तपस्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, जंगल में रहते हैं, फिर भी भगवान को नहीं पा सके। लेकिन हम सब ब्राह्मण आत्माएं भगवान को पाना तो दूर है, लेकिन भगवान को पा करके उनके अंग संग रहते हैं, उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर है। तो ये हम सब का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो अपने स्मृति को सदा जागृत रखना है कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई देवी देवताएं नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं। तो ये हम सब का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो अपने इस सौभाग्य को सदा याद रखना है। जैसे बाबा ने कहा है ना कि दुनिया वाले तो असंभव समझते हैं भगवान को पाना, लेकिन हम बच्चे कितना स्वतः सहज भगवान को पा लिया है। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं हम सब आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज अर्थात पूजनीय है, पूज्य स्वरूप है। बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं कि हम सब का यादगार मंदिर में देवी देवताओं के रूप में पूजा हो रही है। हम सब संतुष्ट मणि आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति रहे। हमारे पूर्वज कौन है? देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, राम सीता हैं, अन्य जो भी देवी देवताएं हैं। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो हम सब आत्माएं पूर्वज स्वरूप हैं। हम सबको सदा यही स्मृति रहे कि हम सबको सदा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि हमारे जड़ चित्र मंदिर में भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। जो भी उनके दर्शन के लिए आते हैं, हाँ, वो सब को दुआएं देते हैं। हम सब भी चैतन्य में देवी देवताएं हैं। हम सब को भी है, क्योंकि हम ही देवी देवता बन रहे हैं। तो हम सब के संपर्क में जो भी आत्माएं आते हैं, सदा मुस्कुराते रहना है, सबको दुआएं देते रहना है और दुआएं लेते रहना है। तो हम सब पूर्वज आत्माएं हैं। ये स्मृति अर्थात यादगार सदा अपने मन में रहना चाहिए, तभी हम पूज्य स्वरूप बन सकते हैं। बाबा आज की मुरली में कहा है ना, हम ही पूर्वज हैं, अब फिर से हमको वैसा बनना है। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा परम धाम से आए हैं।
हम सब बच्चे शिव बाबा के राज दुलारे बच्चे हैं और बाबा हमें 3 विशेषताएं या 3 वरदान या 3 भाग्य की रेखाएं हमें देते हैं। पहला होता है स्वराज्य का अधिकार, मतलब हमें स्वयं पर राज्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर कैसे अधिकार पा सकते हैं। दूसरा है शिव बाबा के दिल तख्त पर अधिकार। बाबा के दिल में हम रहते हैं, हमारे दिल में बाबा रहता है। और तीसरा है भविष्य राज्य तख्त का अधिकार। भविष्य में हमें जो राज्य मिलता है, तख्त मिलता है जिस पर हम बैठते हैं, तो बाबा हमें ये 3 तख्त प्रदान करते हैं, वरदान देते हैं। तो हम सब अपने को चेक करें कि शिव बाबा ने जो ये 3 तख्त दिए हैं, हम सब सदा उस पर विराजमान रहते हैं। स्वयं का राज्य तख्त, स्वराज्य, स्वयं को चेक करना। दूसरा बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। और तीसरा भविष्य में राज्य तख्त नशीन। क्या हम महाराजा बन सकते हैं? तो महाराजा बनने की जो निशानियां हैं उसे अपने जीवन में धारण करना है, तो हम अवश्य ही भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है, जब भी शक्तियों की आवश्यकता पड़े तो अमृत वेले शिव बाबा हम सब बच्चों को वरदान और शक्ति देते हैं। तो जब बाबा कहते हैं जब भी शक्तियों की आवश्यकता पड़े अमृत वेले उठो, और बाबा वरदान और जो शक्ति देते हैं उसे अपने जीवन में धारण करना है और सबको धारणा भी कराना है। क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम अपने जीवन में धारण करके फिर हम दूसरों को देंगे, तो अपने पास भी वरदान भी बढ़ेगा और जो शक्तियाँ हमें शिव बाबा से मिली है वो भी बढ़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा हम सब बच्चों को वरदान देते हैं, सदा दुआएं लेते रहो, दुआएं देते रहो। अपनी उन्नति करना है तो हमें दूसरों की भी उन्नति करना है। दुआएं इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि जब हम दुआएं लेंगे तो उससे हमारे खुशी का जो खजाना है वो बढ़ता है। बाबा हमेशा मुरली में बताते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। हमारे जीवन में अगर खुशी है और हम सदा खुश रहते हैं तो इसका आधार हमारे पास दुआएं हैं। लोग हमें दुआएं दे रहे हैं जिसके आधार पर हम खुश रहते हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी को बढ़ाते रहना है और अपनी उन्नति करते रहना है। तो सभी अपने को चेक करें कि अगर हम जीवन में खुश रहते हैं मतलब कहीं ना कहीं दुआओं का खाता हमारा बढ़ता रहता है। और अगर दुखी हैं, अशांत हैं, परचिंतन करते हैं मतलब दुआओं का स्टॉक हमारे पास नहीं है। तो चेक करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा हम बच्चों को रोज़ कुछ ना कुछ बातें बताते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, हम जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ते हैं वो इस दुनिया के लिए नहीं है। मतलब जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज़ मुरली क्लास करते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो इस कलयुगी सृष्टि के लिए नहीं है, वो है नई दुनिया सतयुग के लिए। शिव बाबा आकर हमको जो पढ़ाई पढ़ाते हैं नई दुनिया सतयुग के लिए है। क्योंकि सतयुग का सुख तो हम इस ब्राह्मण जीवन में नहीं भोग सकते हैं, उसके लिए हमें शरीर छोड़ना पड़ता है। तो हमारा जो पढ़ाई है वो नई दुनिया सतयुग के लिए है। जैसे लौकिक में हम स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं, तो वो हमारा इसी जन्म के लिए होता है। लेकिन जो हम ये ज्ञान जीवन में धारण करते हैं, पढ़ाई करते हैं,
वो नई दुनिया सतयुग स्वर्ग के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है ना लक्ष्मी नारायण बनने का, तो नई दुनिया में जब हम जाएंगे तो नई दुनिया के लिए ये पढ़ाई है। तो अमरनाथ शिव बाबा आया है हम बच्चों को अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए, तो वहाँ के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ओम शांति।